बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लंदन में बैठ के उनका जो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, उसकी वजूहात सामने आ रही हैं। क्या अहम फ़ैसला कर लिया है नून लीग ने, ये मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुतालिक है कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती की वजह क्या है। और अब मुसद्दक़ा ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो गलत फ़हमियाँ दूर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और जब भी दो अशख़ास या दो इदारे या दो मुखालिफ लोग गलत फ़हमियाँ दूर करने के लिए आमादा हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में एक दो कदम आपको हटना होता है पीछे, एक दो कदम आपके दूसरे फ़रीक को हटना होता है। इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बड़े संजीदा किस्म के मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं और उसके अंदर 3 बड़ी ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। मगर इन 3 ऑप्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इमरान खान साहब की एक डिमांड है। इमरान खान साहब चूँकि अभी आयरन मैन साबित हुए हैं और जेल की सख्ती उन्हें नहीं तोड़ सकी है, तो अब ये फाइनली फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के एक संजीदा मुज़ाकरात के दौर को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो गलतफ़हमियाँ हैं, क्योंकि जो साइफ़र का इशू था या जो 9 मई का सानिहा पेश आया, उसके अंदर जो मेन एक फ़ैक्टर था वो गलतफ़हमियाँ थी। कुछ गलतफ़हमियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कैंप के अंदर मौजूद थी, कुछ गलतफ़हमियाँ इस्टेब्लिशमेंट के कैंप के अंदर मौजूद थी। तो फाइनली उन गलतफ़हमियों को दूर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसमें 2-3 अहम शख्सियात हैं जो बड़ा अपना किरदार अदा कर रही हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के वकला अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सीनियर वकला। और इसके अलावा दुर्रानी साहब को दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। सदर साहब इसमें अपना कुछ इंटरेस्ट बहाल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि मिल बैठ के फ़ैसला हो गया है कि चीज़ों को सही पटरी पर गामज़न करना है, सही रास्ते पे लेकर चलना है। अब ये फ़ैसला हो गया है। अब चूँकि इमरान खान साहब के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का तकरीबन 5वां से 6ठा दौर होगा और ये संजीदा किस्म के मुज़ाकरात हैं, जिनके बाद कभी इम्कान है कि डेडलॉक जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, ये बहरानी कैफ़ियत नज़र आ रही, वो ख़त्म हो जाएगी। मगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इन मामलात ने मुस्लिम लीग नवाज़ की और लंदन में बैठे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, इन दोनों की नींदें जो हैं वो उड़ा दी हैं। नून लीग के कैंप में इस वक्त शदीद किस्म की मायूसी भी है और इस वक्त परेशानी का आलम भी है। उसकी जो ताज़ा मिसाल है वो आपको आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू करने की टोन थी, उसने आपको बता दिया होगा कि नून लीग इस वक्त परेशान है। पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि शायद नून लीग के साथ मामलात बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, मगर अब जब ये संजीदा मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हो गया दोबारा से इमरान खान साहब के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो ऐसी सूरत में नून लीग अपने लिए परेशानी महसूस कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब का भी सॉफ्टवेयर आज काफ़ी ज़्यादा अपडेट महसूस हो रहा था और उनसे एक सहाफ़ी ने ये सवाल भी किया, एक रिपोर्टर ने ये सवाल भी किया कि आप लोगों का जो बयानिया था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के एहतसाब का और जजिस के एहतसाब का, तो क्या नवाज़ शरीफ साहब आके यहीं से आगे बढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि यहीं से तो हमारा वो भट्टा बैठ गया है। वो जो कहते हैं कि जी भट्टा बिठा देना, वो कहते हैं कि ये जो इंतकामी, ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज थे जिनको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि नून लीग के कैंप में ना सिर्फ परेशानी है बल्कि अपनी बका का मसला दोबारा से उसका आन खड़ा हुआ है दोबारा से। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो इंतकामी सियासत है, इसी ने हमें इस नहज पे पहुंचाया पाकिस्तान को और ये भट्टा बिठा दिया हम तमाम लोगों का। तो खैर उन्होंने बात को तोड़ मोड़ के इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पे ले गए, मगर असल में जो ट्यूनिंग हुई है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो मुस्लिम लीग नून का है। इसीलिए लहजे थोड़े धीमे हैं, गरा चमक वो नहीं है, इंतकाम की बात ये लोग नहीं कर रहे। अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं कि जो शाहदरा का जलसा हुआ और साबिर शाकिर साहब ने बड़ा खूबसूरत इसको कहा कि ये शाहदरा नहीं था बल्कि ये सानेहा शाहदरा था। जो जलसा फिर जलसी और फिर कॉर्नर मीटिंग के ऊपर आकर ख़त्म हो गया। और हारून साहब का बेहद शुक्रिया, हारून रशीद साहब का, सीनियर साफ़ी हैं, मोतबर तजियाकार हैं, उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर कर दी कि कुर्सियों पे कितने लोग बैठे हुए थे। जो हारून साहब ने दावा किया है, जो क्लेम किया है, वो कहते हैं कि 669 लोग थे सिर्फ। कुछ लोगों ने 969 चलाए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भी आप लोगों की काउंटिंग में गलती है, 669 लोग थे जो मरियम बीबी का जलसा या जलसी या कॉर्नर मीटिंग वट उसको अटेंड करने के लिए आए थे। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं
और जो पार्टी के अंदर रिफ्ट है, जो पार्टी के अंदर बदलाव है, तोड़ फोड़ है, या जो पार्टी के अंदर लोग खुश नहीं हैं ना इस बयानिए से और ना मरियम बीबी के पीछे चलने के लिए, तो वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। उसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल है वह शाहदरा जलसे की, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी कि और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे मरियम बीबी के इस जलसे को नाकाम किया। मगर एक बहुत ही अहम और अंदर की ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि सानेहा शाहदरा की बात जो है, जो एक जलसी हुई वहाँ पे, उसके बाद ख़ास तौर पे एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में लाइव स्टॉक के मुलाजमीन के हवाले से बातें थी, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान थे और रेवेन्यू के इदारे के मामलात और उनके मुलाजमीन भी थे। अब ये प्लान किया जा रहा है कि जो बाकी के जलसे हैं उनको कामयाब करने के लिए और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचने और मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के जो प्लान है, उस मीनार पाकिस्तान के जलसे को कामयाब करने के लिए इन तमाम इदारों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि उन्हें हर सूरत मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे को अटेंड करने के लिए आना पड़ेगा। और कुछ रोज़ पहले जो राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमने एक ऐप मुतारिफ़ कराई है और उससे हम लोगों को ट्रेस कर सकेंगे कि हमारे लोग कहाँ पर मौजूद हैं। तो बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे को सुबकी से बचाने के लिए, बदमज़गी से बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस वक्त जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनके सरकारी मुलाजमीन को पाबंद कर दिया गया है और ये सब कुछ निगरान हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। इसीलिए निगरान हुकूमत के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एक्सटेंशन है मुस्लिम लीग नवाज़ की और यही वजह है कि पीटीवी के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है ये शाहदरा का जो जलसी था इसको दिखाया गया लाइव। किसी जमात का ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एक मुतज़ाद, एक हमें अदम तवाज़ुन का शिकार नज़र आता है ये मामला। कर्क में आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था, आंसू गैस बरसाई, लाठी चार्ज हुआ, मारा पीटा गया वहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे जलसा होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल टीवी जो है उसको लाइव दिखा रहा होता है पूरी दुनिया को। एनी हो, अब सरकारी मुलाजमीन के ऊपर ये लाजिम है कि उन लोगों ने नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब करना है। मगर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, उसको भी पाबंद किया गया है। मगर जो पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे जलसे को कामयाब करने के लिए आएंगे तो उन्हें ये पाबंद ये भी किया गया है कि कोई भी अपनी वर्दी में वहाँ पर नहीं आएगा। तमाम लोग सादा लिबास के अंदर मलबूस होंगे और सादा लिबास पहन के वो मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। अब एक जो अमूमन फ़िगर आ रहा है वो तकरीबन 35 से 36 हज़ार का फ़िगर बताया जा रहा है कि इतने लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं मिला जुला के इन तमाम इदारों के। तो ज़रा सोचिए, अगर तमाम लोग, वैसे तो मुमकिन नहीं है, यानी कि मीनार पाकिस्तान पे 30 से 32 हज़ार लोगों का मजमा इकट्ठा करने के लिए वो इदारे जो रियासत की मशीनरी कंसीडर होते हैं उसे एक ऐसा आदमी अपने जलसे को कामयाब करने के लिए पाबंद करवा रहा है जो एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है। और ये सब कुछ अनवारुल हक काकड़ साहब की निगरान हुकूमत है उसकी नाक के नीचे हो रहा है। उनके सब इल्म में है कि क्या हो रहा है और ये नहीं हो सकता कि उनकी मुआवनत या उनकी मदद के बगैर ऐसा हुआ हो। ये उनकी नॉलेज में भी होगा, उन्होंने मुआवनत भी फराहम की होगी, उसके बाद इन इदारों को जो है वो पाबंद किया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद था, बड़े लोगों ने ये सवाल किया, बड़े लोगों ने पूछा कि जी मरियम बीबी के जलसे में बहुत सारे जो अहम रहनुमा हैं वो क्यों शामिल नहीं थे। उसकी वजह ये है कि मरियम बीबी को ये भी टास्क दिया गया था, और मरियम बीबी के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि वो बड़ी स्टबर्न हैं, बड़ी ज़िद्दी हैं, बड़ी अक्खड़ मिजाज हैं और अपने तय वो अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर समझती हैं। अब चूँकि ऑफिशियली जो पार्टी है वो हैंड ओवर की जानी है मरियम बीबी को, तो मरियम बीबी के ऊपर ये भी टास्क था कि वो किसी की मदद के बगैर या किसी भी नामवर चेहरे के बगैर जो अपना जलसा कामयाब कर सकती हैं, तो वो बस अपने चेहरे के ऊपर या अपनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के ऊपर सिर्फ 669 लोग हैं उन्हीं को कायल कर सकी कि वो आएंगे। उनमें से भी अक्सरियत वो थी जो वहाँ पर रोटी खाने के लिए आई थी। दूसरा ये है कि पार्टी के लोग नाराज़ हैं, मरियम बीबी के पीछे चलने को तैयार नहीं है, और मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के अलावा किसी पे भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। गो कि अपने भाई पे भी वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, अपने भतीजे पे भी वो एतमाद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी पूरी कौम को नवाज शरीफ साहब के आने का इंतज़ार है। आपके नज़दीक पूरी कौम क्या है? पूरी कौम को नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार क्यों होगा? क्या नवाज शरीफ साहब उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए लंदन में इतने साल बैठे हुए थे?
لوگ یہاں پہ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے لیے ایک ایسے مسیحا کی تلاش ہے جو مشکل وقت میں انہیں چھوڑ کر نہیں بھاگتا، مگر میاں نواز شریف صاحب ایک بھگوڑے کی طرح انفارچونیٹ ہے کہ ایک اتنا پرانا سیاستدان جو پاکستان میں دہائیوں سے سیاست جس کی جماعت کر رہی ہو وہ بھاگ جائے۔ اور پھر کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت نہیں گئے تھے اور نہ ہی وہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت ہی تو گئے تھے، عدالتوں سے اجازت و طلب کی تھی تو وہ 4 ہفتے کی تھی، وہ 4 سال انہوں نے لگا دیے، تو واپس آنے کے لیے بھی تو ڈیل ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں ڈیل کی ضرورت نہیں تھی یا وہ ڈیل کے بغیر پاکستان واپس آ رہے ہیں تو 16 مہینے میں جب ان کے اپنے بھائی یا اپنی حکومت تھی ان لوگوں کی پاکستان کے اوپر تو وہ ان 16 مہینوں میں واپس کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ آج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب کی فلائٹ کو کینسل کروا دیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے تو موسٹ پروبیبلی جو ہمارے سامنے چیز آئے گی وہ یہی آئے گا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو وہ پھر گرنا شروع ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے ٹریول نہیں کرنا، گو کہ وہ دبئی تک کا سفر کر سکتے ہیں مگر دبئی سے پاکستان کے لیے وہ نہیں آ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہوگا مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا اور اس میں جو مرکزی ہمارا نقطہ ہوگا یا ہمارا مرکزی بیانیہ ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ آپ کے نزدیک پاکستان کیا ہے؟ کیا سیاسی انتقام کی حد کو آپ لوگ پاکستان سمجھتے ہیں یا لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے پاکستان کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا مطلب آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ ایک آزاد ریاست جہاں پر لوگوں کو آزادی سے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ جب تک پاکستان کا بیانیہ بنا کر لوگوں کو پورٹرے نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے، اب پاکستان کے نام کے اوپر لوگوں کو جذباتی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک وہ شخص جو پاکستان کا نعرہ لگاتا تھا، لگاتا ہے اور اپنی رہتی زندگی تک وہ پاکستان کا نعرہ لگائے گا، اس شخص کا نام ہے عمران خان، جس کے پاس یہ آفرز تھیں کہ وہ باہر جا سکتا تھا، وہ نہیں گیا، جس کے پاس یہ آفرز تھیں کہ وہ ہاتھ ملا لے، اس نے نہیں ملا، جس کے پاس یہ آفرز تھیں کہ وہ ڈیل کر سکتا ہے، اب ایسا نہیں اس نے کیا۔ لیکن مشاہد حسین سیکر صاحب کی بات یہ درست ثابت ہونے جا رہی ہے کہ مدر آف آل ڈیلز اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ لوگ اس وقت ناراض ہیں نواز شریف صاحب سے، اسی لیے وہ آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے مختلف اداروں کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد درکار ہے۔ اور سب سے اہم چیز ایک یہ بھی معاملہ اٹھ رہا ہے کہ اب چونکہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پبلک اتنی زیادہ اکٹھی نہیں ہوگی، نہ ان کے آنے پہ اور نہ ہی الیکشن کے موسم میں، تو مولانا صاحب کو آگے لگا کے تو یہ بیانیہ آگے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن جنوری میں نہ ہو۔ ویسے تو اگر جنوری میں نہ ہوا فروری میں بھی ہوا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، مگر ابھی الیکشن کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے، کیونکہ مہینہ پہلے تک مولانا صاحب کو یہ یاد نہیں آیا کہ جنوری کا موسم سخت ہوتا ہے، اچانک سے انہیں یاد آیا کہ جنوری کا موسم سخت ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ یہ ٹاسک ان کی طرف سے دیا گیا کہ الیکشن کو رکوایا جائے، پوسٹ پون کرایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 25 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ الیکشن جیتتی ہے یا پھر چند سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ جیتتا ہے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔